चैप्टर सेकंड, बहुपद। बहुपद मतलब क्या? बहुपद होता क्या है? बहु के पैर नहीं, बहु एक वचन, द्विवचन, बहुवचन जैसे हिंदी में होते हैं ना। एक वचन मतलब एक वचन होता है, एक व्यक्ति के लिए यूज किया जाता है। दो वचन दो के लिए यूज किया जाता है। बहुवचन दो से ज़्यादा या एक से ज़्यादा के लिए उपयोग किया जाता है। वैसे बहुपद जहाँ पर एक से ज़्यादा पद आ जाएं, ये एक पद हो गया, इससे ज़्यादा पद आ जाएं, वाई जेड। बहुपद तीन तरह के मैथ में तीन तरह से होते हैं: रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद और इससे ज़्यादा सब बहुपद कहलाते हैं। रैखिक बहुपद में क्या होता है? x+5 सिंपल सा एक पॉलिनोमियल होगा, ऐसे इंग्लिश में पॉलिनोमियल कहते हैं। सिंपल सा एक पॉलिनोमियल आ गया, इसे रैखिक बहुपद लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं इस, ठीक है। और x² + 6 ये द्विघात बहुपद, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। x³ + पाई लिख देते हैं, ये त्रिघात बहुपद मतलब क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। ये पावर के ऊपर डिपेंड करते हैं। यहाँ पे पावर कितनी है? 1, तो ये रैखिक लीनियर पॉलिनोमियल। इस पर पावर कितनी है? 2, तो ये द्विघात क्वाड्रेटिक या क्यूबिक पॉलिनोमियल मतलब 3 घात है इस पर। यही ये जो पावर है ना, इस पॉलिनोमियल की डिग्री भी कहलाती है। इस पॉलिनोमियल की डिग्री भी कहलाती है, ठीक है। या हिंदी में से कोटि भी कहते हैं, किस कोटि का ये बहुपद है, तो इस तरह से कोटि पता लगाई जाती है। अब पद कितने हैं, पदों के आधार पर मतलब टर्म्स कितनी हैं इसका पता लगाते हैं। जिसमें एक टर्म हो, एक पद हो, उसे मोनोनोमियल कहते हैं, एक पद। बाइनोमियल जिसमें 2 पद होते हैं, देखो एक पद ये है, एक पद ये है। इसको मैं एक और एग्जांपल दे सकते हैं, 3x+2। अब बोलोगे कि इसमें 3 पद हो रहे हैं, नहीं। इनटू और डिवाइड से पद चेंज नहीं होते, टर्म चेंज नहीं होती है। जहाँ प्लस और माइनस लग जाए वहाँ से टर्म चेंज कहलाती है। ये प्लस और माइनस जहाँ हो वहाँ टर्म बदलेगी। एक टर्म ये है, दूसरी टर्म ये है। ट्राइनोमियल जहाँ 3 पद हों, 1 2 3, जिसमें 3 टर्म होती हैं, 3 पद होते हैं, वो ट्राइनोमियल मतलब त्रिपद कहलाते हैं। ये बहुपद का बेसिक था। फर्स्ट एक्सरसाइज है 2.1। तो इसमें ग्राफ दिए हैं। इन ग्राफ से ये बताना है कि ये जो लाइन है, इस लाइन का कोई पॉलिनोमियल होगा, इस लाइन का कोई ना कोई एक पॉलिनोमियल होगा, तो उनके जीरोस कितने होंगे। क्योंकि जो पॉलिनोमियल होता है उनके जीरोस या शून्यक ज़रूर होते हैं। कोई अगर जैसे कोई पॉलिनोमियल ये लिखा हुआ है तो इसके जीरोस पता कितने होंगे, इसकी डिग्री से पता चलता है। इस पर जितनी बड़ी पावर लगी हुई उतने इसके शून्यक या जीरोस निकलते हैं। तो पॉलिनोमियल तो दिया नहीं है, बस ये दे दिया कि y = px कोई पॉलिनोमियल होगा जिसका ग्राफ ये बना हुआ है। उनके जीरोस या शून्यक बताइए कितने होंगे, और जीरोस क्या क्या होंगे ये भी नहीं बताना, सिर्फ जीरोस कितने होंगे ये बताना। तो ये जो लाइन है x एक्सिस पर कितनी बार टच कर रही है हम ये बताना सिर्फ। तो ये जो लाइन है x एक्सिस पर कितनी बार टच कर रही है, तो फर्स्ट वाले का क्या हो जाएगा? नो जीरोस, मतलब कोई शून्यक नहीं होगा, इसका कोई शून्यक नहीं है। इसके लिए एक बार भी टच नहीं कर रही इसको। यहाँ पे आओ सेकंड क्वेश्चन में, ये जो लाइन है x एक्सिस को, x अक्ष को एक बार टच कर रही है, एक बार काट रही है, तो यहाँ लिखेंगे 1 0 शून्यकों की शून्यक, एक शून्यक, ठीक है।
पूरी एक्सरसाइज में यही काम करना है। इसी का क्वेश्चन नंबर 6 है। ऐसी होके ऐसी निकली है, इसका क्या करेंगे? एक बार क्रॉस हुआ, दूसरी बार टच, फिर ये तीसरी बार टच। अगर ये नीचे से होकर निकल जाती है तो 2 बार हो जाती, केवल एक ही बार टच हुआ है, 1 2 3। तो इसको लिखेंगे 6 के लिए 3 zeros, और शून्यकों की संख्या 3 शून्य। इस एक्सरसाइज में कुछ भी नहीं करना, बस ये